हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का सेक्शन नंबर 5 कवर करने वाले हैं और इसमें हम कवर करेंगे विधान परिषद और विधानसभा। और यह वीडियो कंप्लीट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद पेट 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं विधान परिषद और विधानसभा से, तो साथ ही साथ उसको भी कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। यहाँ पर एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेट 2023 की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं। आज इसका पांचवा टॉपिक है। इसके पहले हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल टॉपिक वाइज भारत के पड़ोसी देश से देख सकते हैं। और आज का पांचवा टॉपिक है विधान परिषद और विधानसभा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विधान परिषद को पढ़ेंगे, क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा से चैप्टर दिया हुआ है स्टैटिक, यहाँ पर स्टैटिक जीके में, और यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं कि विधान परिषद क्या है, इसका गठन कैसे होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। यानी अगर किसी राज्य में या किसी देश में कुछ करना है तो संविधान के तहत ही किया जाता है। तो किसी राज्य में अगर विधान परिषद स्थापित करना है तो इसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 169 में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। पूछेगा कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, तो पूछेगा कि विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? तो विधान परिषद होता है। अगला पॉइंट बनता है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर देगी। मान के चलिए कोई राज्य है और उस राज्य में, जैसे सपोज दैट महाराष्ट्र है या यूपी ले लीजिए। अगर इसमें, वैसे यूपी में तो है ही विधान परिषद, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, अगर विधान परिषद यहाँ स्थापित करना है यूपी में, तो यहाँ के जो सदस्यों, विधानसभा में कुल सदस्यों का जो पूर्ण बहुमत है, इसके 2/3 सदस्य अगर संसद में यह प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो इस राज्य में विधान परिषद स्थापित हो जाएगी। ठीक है। अगला है, वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। तो वह राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं। अब तुम करना, अब इसमें क्या हो जाएगा? आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बा से बिहार हो जाएगा, ता से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, यम से महाराष्ट्र, करना से कर्नाटक। तो हमारे 6 राज्य हो गए। अब देख लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो याद रखिएगा, पेट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसलिए इसको दिमाग में रखिए। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं? हमने ट्रिक बता दिया है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी मान के चलिए विधान सभा है, यहाँ पे सदस्यों की कुल जो संख्या है, इसकी 1/3 से अधिक संख्या विधान परिषद में नहीं हो सकती है, और 40 से कम भी नहीं हो सकती है। यानी 1/3 से अधिक भी नहीं हो सकती है और 40 से कम भी नहीं हो सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रति 2 वर्षों में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति है यहाँ पर विधान परिषद का सदस्य है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सपोज दैट किसी कारणवश वह पद का त्याग कर देता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या रिक्त पद हो जाता है, तो जो बचा हुआ कार्यकाल होता है, जो अगला नियुक्त किया जाएगा, वही यहाँ पर उतना साल तक वर्क करेगा। जैसे सपोज दैट ये कोई व्यक्ति है, ये 6 साल के इसका कार्यकाल है, अगले 4 साल तक वर्क किया, फिर किसी वजह से इसने पद को रिक्त कर दिया, तो आगे जिसकी नियुक्ति की जाएगी, बी की नियुक्ति की गई, तो बी बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा, यानी 2 साल तक काम करेगा। ऐसा नहीं कि 6 साल तक काम, बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। यहाँ अगला है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विथ एसटीवी सिस्टम। ठीक है, एसटीवी सिस्टम के तहत होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। 2-3 पॉइंट और है, फिर देख लेते हैं। यहाँ पर विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद कुल सदस्यों का 1/10 होना गणपूर्ति होगा। अगला पॉइंट है विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा इनके वेतन को निर्धारित किया जाता है, यानी अब सभापति चुन लिया गया है तो भाई उनको वेतन भी दिया जाएगा, तो वेतन का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करता है। और विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? विधान परिषद। सभापति उपसभापति को संबोधित कर उपसभापति, यानी कहने का मतलब है सभापति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उपसभापति को देंगे, या उपसभापति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो सभापति को देंगे। परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। तो 14 दिन वाला याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि सभापति को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। अब विधानसभा से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसको देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लगाते हैं और इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। अगला है विधानसभा के सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। तो पूछेगा कि विधानसभा के सत्रावसान किसके आदेश पर दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के आदेश पर दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। वहीं विधान परिषद के लिए कितना था? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष था। दोनों को याद रखिएगा, विधान परिषद पूछे तो 30 और विधानसभा पूछे तो 25। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद में गोवा 40 है, मिजोरम 40 है, सिक्किम 32 है। ठीक है, तो देखिए पेट के लिए आपको पढ़ना, ना कि यूपीएससी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि पूरा विधानसभा का पूरा क्वेश्चन लेके बैठ के 500-500 क्वेश्चन यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना बता रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, आपको विद्वान नहीं बनना है, बस उतना ही पढ़ना है कि क्वेश्चन आप वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर सकें, बस। अब चलिए एमसीक्यू फॉर्मेट में जितना हमने पढ़ा है वहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना हमने कवर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो सबसे पहला ही प्रश्न था कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद होता है। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? हमने अभी
देखिए थियरी सेक्शन अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जहां से क्वेश्चन बना ले। तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जहां पर विधान परिषद भी हो और विधान सभा भी हो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो हमने ट्रिक बताया है, अब तुम करना। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो कह रहा किस राज्य में विधान परिषद गठन नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है। यहाँ से पेट में 1 नंबर जरूर आएगा, इसको याद रखिएगा। किस राज्य में विधान परिषद गठन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में है। हमने बताया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो भैया महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो भैया केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, लेकिन बिहार में है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? यानी कह रहा है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन क्या होता है? विधान परिषद। यानी हमने बताया था कि विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या विधान परिषद के यानी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो होती है विधान परिषद की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1/3 होनी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 40 होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की संख्या सबसे अधिक है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100 है। कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, तेलंगाना। तेलंगाना में ओनली 40 है। तेलंगाना में केवल विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कितनी है? बिहार में 75 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर सूची का मिलान करना है। तो तेलंगाना में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है, बिल्कुल सही है। बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, उत्तर प्रदेश में 100 है, लेकिन यहाँ पर 99 दिया है तो यही इसी को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो तेलंगाना में है। हमने बताया था कि अब तुम करना। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 169। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कवर किया और देखिए इसका आपको आंसर भी मिल जाएगा यहाँ पर पीडीएफ में आपको। ठीक है, तो आंसर नीचे दिया गया है, आप अच्छे से पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा। यह चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और विश्वास मानिए यहाँ से जितने भी चैप्टर क्लियर करवाए जा रहे हैं इससे बाहर आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।